हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IRB NTPC में मैथ्स। जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कौन कौन से नंबर किस किस से डिविजिबल होते हैं उसको चेक करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके इसमें आते हैं। इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले थे। चलिए बिना लेट किए हम लोग आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का परीक्षण पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा नंबर ऐसा होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स कैसे आप जानिएगा कि ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो देखिए 2 से विभाज्यता वाला संख्या जो है वो यदि इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट जो है वो आपका इवन नंबर होगा या फिर 0 हो तो वह संपूर्ण नंबर जो है ना वो आपका क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 4 लिया गया है, लास्ट का यूनिट डिजिट देखना जो आपका 4 है। अगर 4 या तो सम होना चाहिए या तो फिर 0 होना चाहिए। अगर वो सम संख्या यानी इवन नंबर है या फिर लास्ट में 0 है तो वो संपूर्ण नंबर जो है वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबल की बात करते हैं तो 3 से विभाज्यता वाला संख्या वो ऐसा संख्या होता है जिसको अगर हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी अंकों का सम, जैसे आपके पास एग्जांपल में देखिए आपके पास ये नंबर दिया हुआ है ना 6 5 4। अगर 6 5 4 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, जैसे 6 + 5 + 4 करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, जोड़िए तो जी हाँ, इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो है आपका 15 आता है। अगर 15 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा जो है वो कट जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो ये संपूर्ण नंबर जो है ना वो आपका 3 का डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं ना। तो सिंपल सा चीज़ है कि आपको देखना है कि यदि सभी अंकों का जोड़ जो है वो 3 से विभाज्य हो यानी कि भागा लग जाए तो वो संपूर्ण नंबर जो है वो आपका 3 का डिविजिबल होगा। अगर 4 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो अंतिम का 2 डिजिट आपको देखना है। किसका, अंतिम का। अगर 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होगा तो वो संपूर्ण यानी पूरा संख्या जो है वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा 2 3 4 4 8 नंबर लिया गया। अगर लास्ट का डिजिट देखें तो 8 और 4 दिया हुआ है। 8 और 4 दोनों जो है अगर हम लोग इसको सेपरेट करके भी डिवाइड करें तब भी ये 4 का डिविजिबल होगा। अगर इसको हम लोग साथ में डिवाइड करें, जोड़ के भी डिवाइड करें तो देखिए इसका सम कितना होगा, 8 4 12 होगा। 12 जो है वो क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो ये भी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका 4 से विभाजित होने वाला नंबर है। अगर 5 से विभाजित होने की बात करें तो ये बहुत ईजी है। इसमें आपको सिर्फ देखना है कि यूनिट प्लेस जो है यानी कि लास्ट का डिजिट जो है वो या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर 0 होगा तभी वो 5 से डिविजिबल होगा और 5 होगा तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज कोई भी नंबर हो तो वो 5 से डिविजिबल कभी भी नहीं होगा। तो ये सबसे ईजी होता है। चलिए आगे का नंबर देखते हैं। तो आगे का नंबर आपके पास दिया हुआ है 6 से विभाज्यता। 6 से विभाजित होने वाला कौन सा नंबर होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे जब सारे नंबर का जोड़ जो है वो आपका 2 और 3 से विभाजित हो, जैसे आप सभी नंबर को जोड़ ले, जैसे यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, अगर इनको हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में क्या आता है, 15 आता है। और 15 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स से आपका क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये आपको देखना है कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वही नंबर जो है वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। अगर हम लोग 8 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो 8 से विभाजित होने वाला संख्या के लिए आपको अंतिम का 3 डिजिट देखना होता है। ठीक है। अंतिम का 3 डिजिट जो है वो अगर आपका 8 से विभाजित होगा तो संपूर्ण नंबर जो है वो आपका 8 से विभाजित होगा। जैसे लास्ट का नंबर आप देखिएगा तो 832 दिया हुआ। 832 जो है ये आपका 8 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स ये संपूर्ण नंबर जो है आपका 8 से डिविजिबल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपका 11 का डिविजिबिलिटी होता है, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी जो है वो आपका मैक्सिमम बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, ये आएगा भी। अब इसके बाद में जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको उसका डिविजिबिलिटी भी बताते चलूँगी और क्वेश्चन भी बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद आपका 12 का होगा, 18 का होगा, 88 का होगा। तो इतना लंबा नंबर को ना हम लोग क्वेश्चन के साथ ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो याद रखिए कि 11 से डिविजिबल वो संख्या होता है जो सम स्थान का मतलब क्या होगा, जैसे ये हम लोग लिए हैं तो ये मान लीजिए कि आपका 3 और 8 जो है वो विषम स्थान पे है। जैसे ये पहला स्थान पे है तो पहला स्थान विषम हो गया, तीसरा स्थान विषम हो गया। 7 जो है वो आपका सम स्थान पे है और 4 जो है वो आपका सम स्थान पे है, क्योंकि ये दूसरा प्लेस पे है और ये चौथा प्लेस पे है ना। तो इस तरह से हम लोग लिए हैं कि अगर सम स्थान और विषम स्थान के जोड़ के बीच का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 हो तो, या फिर 11 का मल्टीपल हो, या तो 11 आना चाहिए या तो फिर 11 से गुना करने पे जो नंबर आता है वो नंबर आना चाहिए, यानी गुणनखंड हो, तो वो संपूर्ण नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होता है। जैसे हम लोग ऑड प्लेस लिए हैं, यहाँ पे ऑड प्लेस जो है आपका 3 और 8 है और 3
और 8 को हम लोग प्लस करते हैं। इवन प्लेस आपके पास 7 और 4 दिया हुआ है, 7 और 4 को प्लस करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, इसको भी जोड़ेंगे तो 11 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 11 आएगा, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। अब 11 को जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि सम और विषम स्थान को जोड़ने पे उसके अंतर निकालते हैं तो ये वो या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगा, आपका संपूर्ण संख्या जो है आपका 11 से विभाजित होगा। चलिए, ये तो हो गया आपका कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जो आपकी 11 से डिविजिबिलिटी पे आधारित है। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास कि इफ़ द नंबर x4461 इज़ डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको सिंपल सा देखना है। हम लोग अभी क्या देखे थे, ऑड और इवन प्लेस देखे थे। तो देखिए, x को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग 4 और 6 को जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसका क्या मान निकल करके आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख करके बताई हूँ कि ऐड अल्टरनेट डिजिट, यहाँ पे x + 4 + 1 को जोड़ेंगे, माइनस करेंगे 4 + 10 से। वी हैव टू नीड बोथ साइड इक्वल, हम लोग को दोनों साइड में इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक से यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे उस तरह से नहीं निकालना है कि आपका निकल गया तो हम देख लिए कि कितना नंबर आएगा। आपको यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसमें कि आपका अंतर जो है वो दोनों का सेम हो, क्योंकि इक्वल होगा तभी तो वो पता चलेगा ना कि वो क्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 4 हम लोग करेंगे तो इसका आंसर 10 होगा। ठीक है, अब 10 में या तो हमको ऐसा करना है कि कुछ ऐसा करें, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखे जिसको घटाए, तो या तो फिर 11 या तो फिर ऐसा नंबर लिखे जो कि 10 आ जाए, तो ताकि माइनस होकर के 0 आ जाए, क्योंकि 0 जो होता है वो 11 से विभाजित होता है ना। अगर 0 आ जाए तो समझिए कि वो 11 से विभाजित होगा। इसलिए हम लोग इसके जगह पे क्या पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं। और ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में भी 5 दिया हुआ है, तो 5 को पुट करते हैं। तो 5 + 5 प्लस, और माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 4 होना चाहिए था ना, तो 5 + 4 + 1 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। इधर भी हम लोग 4 + 6 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 को 10 से लेस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सो 0 जो है वो क्या है, आपका 11 से डिविजिबल है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका 5 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं जो आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। जो है क्वेश्चन आपके पास कि इफ़ 7 डिजिट नंबर, आपके पास 7 डिजिट का ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे x और y दोनों दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे भी डिविजिबल बाय 11 चेक करना है कि ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। तो व्हाट विल बी वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ x + y। तो x + y जो है, x + y के सम में हम लोग क्या ऐसा नंबर पुट करेंगे जो कि आपका क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। तो सिंपल सा है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं। अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं तो इसका सारा नंबर का सम जो है, यानी अगर हम लोग करते हैं 5 + 4 + 5 + 3 करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आपका 17 आता है। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे तो 17 आ गया, तो x + y की जगह पे क्या रखेंगे कि ये जो है या तो 0 आया तो फिर 11 है। तो सिंपल से यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में भी देख सकते हैं ना कि ऑप्शन में 17 ऑलरेडी दिया हुआ है। 17 को 17 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और जहाँ पे 0 आता है दैट मीन्स वो नंबर संपूर्ण जो है वो आपका 11 से विभाजित होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ भी नहीं करना। 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने का बहुत आसान सा रूल है, और आपका वो डिविजिबिलिटी नहीं आ रहा है, यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए अगर आप क्वेश्चन को लगे हाथ सॉल्व कर दीजिएगा ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिवाइज में आ जाएंगे। देखिए ये आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी एडेड टू 1739 सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। यानी कि इस नंबर में हम लोग क्या ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल होगा। इसमें भी आपको कुछ नंबर को ऐड करना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले हम लोग अल्टरनेट डिजिट को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इसमें आने वाला है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं तो 7 + 9 करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर सिंपल सा है कि इसका आंसर 16 आ जाएगा। और 1 + 3 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन जब इन लोग दोनों को हम लोग लेस करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 12 आता है। तो हम लोगों को क्या करना है, इक्वल करना है दोनों साइड में। तो देखिए यहाँ पे 12 जो है वो तो आपका 11 के मतलब ये तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमको क्या ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करें ताकि ये जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो देखिए ऐड हम लोग करते हैं ना, रिप्लेस करते हैं 39 में ऐड करके 10 को, यानी कि 39 में अगर हम लोग 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा।
और जैसे ही अगर ये 49 हुआ तो 49 को अब अल्टरनेट नंबर पे ऐड करो। जैसे यहाँ पे 49 हो गया तो 7 + 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की जगह पे क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 + 1 हो जाएगा। 4 + 1 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। इधर 16 आएगा और 16 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 11 आएगा। 11 जो है वो आपका 11 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये आपका आंसर जो है वो, अगर आप 10 रखते हैं तो इसका आंसर जो है वो आपका करेक्ट आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। इतना लंबा नंबर है, इसको आपको डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ आपको अल्टरनेट डिजिट को देखना है और देखना है कि क्या इसमें ऐसा नंबर ऐड करे ताकि वो 0 आ जाए या तो फिर 11 आ जाए। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपको ऑप्शन का ही यूज़ करना है क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं, इसलिए भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि सिंपल सा है ना यहाँ पे कि हमको क्या करना है। यहाँ पर तो सिंपल सा है कि ये अब तो 0 होगा नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा दैट मीन्स क्या होगा, तो हमको पता है कि 0 नहीं होगा तो हमको 11 ही करना है। तो 11 करने के लिए सिंपल सा है, जो नंबर आपके पास दिया उस नंबर को रिप्लेस कर दीजिए, आपका आसानी से क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग IRB NTPC में मैथ्स के पार्ट 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सिर्फ टॉपिक ही नहीं पढ़ रहे बल्कि टॉपिक के साथ जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको 20 तारीख से कंटिन्यू करके मैं आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन दूँ और आपका GK GS के भी क्वेश्चन को प्रोवाइड करने का कोशिश करूँ, क्योंकि सारा जो है सारा का वेटेज आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल मैथ्स है भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैक्सिमम चांस है कि मैं आपको 1 से 2 दिन में सारा का सारा कंटिन्यू क्लास जो है वो लेने वाली हूँ। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव में से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।